नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो उम्र रोड़ा कभी नहीं बढ़ती। इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं ऐसे ही प्रखर व्यक्तित्व की स्वामिनी अनीता दुबे जी से, जो कि नेपियर टाउन लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं और देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र शहर समता विचार मंच की नगर अध्यक्ष भी हैं। साथ ही जबलपुर की ब्राह्मण समाज की महासचिव हैं और संस्कार धानी की बहुत ही लोकप्रिय कवित्री हैं, साहित्यकार हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नेपियर टाउन जो लेडीज क्लब है उससे आप किस तरह जुड़े? देखिए, नेपियर टाउन में मेरी जन्मस्थली है। जबलपुर मेरा जन्मस्थल रहा है, पर शादी मेरी मंडला में हुई। वहाँ 27 साल रहने के बाद श्रीमान जी का ट्रांसफ़र यहाँ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में हुआ और हम लोग विगत 14 वर्ष से जबलपुर में हैं। तो मुझे ये क्लब बहुत अच्छा लगा। हम लोग नेपियर टाउन में रहे, तो तब मैं वहाँ की सदस्यता ग्रहण करी और वर्तमान में मैं 2 साल के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अभी वर्तमान में मैं नेपियर टाउन लेडीज़ क्लब की अध्यक्ष हूँ। जी, आप प्रेसिडेंट हैं, तो हमें ये बताइए कि ये क्लब किस तरह काम करता है? ये महिलाओं का है। यहाँ 85 वर्ष की उम्र से लेके 30 वर्ष की उम्र तक की महिलाएं हैं। सभी को एक समान देखा जाता है। कई हम लोग की एक्टिविटीज़ रहती है इसमें, स्वास्थ्य को लेकर, समाज सेवा को लेकर विभिन्न प्रकार की कलाएं भी रखी जाती हैं। पाक कला है और कुकिंग वगैरह की है। साथ में कहना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति कैसे अवेयरनेस रहे महिलाएं, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप समाचार पत्र शहर समता विचार मंच की अध्यक्ष भी हैं, तो किस विषय को लेकर ये समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है? देखिए, ये जो पेपर है, न्यूज़पेपर, ये इलाहाबाद का है। इसमें उमेश श्रीवास्तव जी जो हैं, उनने पूरे देश में, भारतवर्ष में संस्था बना रखी है जिसमें लेके महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसमें हर महीने गोष्ठियाँ होती हैं जो हिंदी से संबंधित कविताएं रहती हैं, चाहे वो वर्षा पे हो या दिवाली, जो भी त्यौहार या जो भी रहते हैं उस पर रहता है। उसमें सबको बहुत मोटिवेट करते हैं कि महिलाएं आगे आएँ, घरेलू कामों के अलावा निकल के भी साहित्य को समझें, लेखन कार्य को समझें। तो उनने पूरे देश में ये मुहिम चला रखी है जो एक बहुत सराहनीय है। उसकी मैं अभी वर्तमान में महीने भर पहले अध्यक्ष बनी हुई हूँ जबलपुर की। जी, आप लेखिका हैं, तो कब से लेखन कार्य की शुरुआत है? लेखन कार्य तो मैं बचपन से, जब 8th क्लास में थी तो उस समय से कविताएं लिखती थी और फिर थोड़ा धीरे धीरे कहानियाँ, लघु कथाएँ और समीक्षा भी करती हूँ। जी, मुझे 1986 में शरद जोशी जो अपने व्यंगकार हैं देश के, उनकी यथासंभव बुक पे समालोचना करने को कहा गया और उस समय मेरा बेटा 6 मंथ का था, प्रगीत। और अब ससुराल में बच्चे छोटे रहते हैं तो थोड़ा सा तो रहता है। श्रीमान जी थोड़ा गुस्सा भी हुए, व्यस्तता भी रहती है। श्रीमान जी थोड़ा गुस्सा भी हुए कि बच्चा रो रहा है और तुम अपने लेखन कार्य में लगी हो, पर तो भी मैंने करा और मैं प्रदेश में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। तो आपकी पहली कविता कौन सी है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। छोड़ो बालम, बहुत नौकरी हुई, आज न जाओ, थोड़ा बैठो, दिल की सुनो सुनाओ। पावस का ये मौसम देखो, मोहक चले हवाएं, रीति काल की सब रचनाएं, पकड़े हाथ बुलाएं। गोकुल वृंदावन तरु कदम के नीचे, कान्हा रास रचाए, सुदबुद खोए आंखें मीचे। अरे वाह, बहुत सुंदर। कृष्ण स्वरूप बनो बांसुरी, धुन तुम आज सुनाओ। श्रीमान जी का नाम कृष्ण स्वरूप दुबे है। बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं आपने। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ब्राह्मण समाज की महासचिव भी हैं, तो इस नाते आप उनकी बेहतरी के लिए क्या और किस तरह से कार्य कर रही हैं? देखिए, अखंड ब्राह्मण महासभा में मुझे अभी महासचिव बनाया गया है 2 महीने पहले। इसमें ये हो रहा है कि हम लोगों ने जो गरीब महिलाएं हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको लेके उनका कैसे रोजगार चल सके, या परिवार, अभी कोरोना में एक परिवार बहुत ज़्यादा वो हो गया था, उसके हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद में उनने अपना मेडिकल के पास में उनके पूरे काम को
वो दिया कि सहायता की ब्राह्मणों ने। तो ये बड़ा अच्छा काम है कि उसको रोजगार भी मिला। उस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि कोई भी गरीब महिलाएं हो या पुरुष वर्ग भी हो तो उसमें उनको सहायता करने का एक मुहिम चला रखा है ब्राह्मणों ने। गरीब अनाथ बच्चियों की शादियां बिगड़ते हैं कई बार। अभी कोरोना में पति पत्नी दोनों यदि ख़त्म हो गए हैं तो ब्राह्मण ये संस्था बना के हेल्प करी जा रही है काफ़ी। इतनी व्यस्तता के साथ फैमिली को मैनेज करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो पहले जॉइंट फैमिली थी तो सास ससुर भी थे, पर मुझे शुरू से ही थोड़ा शौक़ रहा है सामाजिक कार्यों का और लेखन कार्य का। साथ में मैनेज कर लेती थी। टाइम निकालना आना चाहिए महिलाओं को। मैं तो ये कहूँगी कि वर्तमान समय में जहाँ कल्पना चावला सरी की महिलाएं ऊपर इतनी ऊंचाइयों पे हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं कोई भी काम? शौक होना चाहिए अपने आप मैनेज हो जाता है। जी। फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली का मिलता है। अभी मैंने हाल में MSW के एग्ज़ाम दिए हैं। उसमें कोरोना काल में मेरे बेटी दामाद बेटा बहू सभी यहीं पर थे 2 साल के लिए। तो वो लोग दामाद मुझे एग्ज़ाम फिर ख़त्म हुआ कोरोना तो मैं रेगुलर स्टूडेंट बन के मैंने एग्ज़ाम दिया और पढ़ाई करने गई पहले तो रेगुलर स्टूडेंट बन के कॉलेज में। उसके बाद में एग्ज़ाम देने भी मुझे मेरा दामाद विवेक और पलक ले जाते थे मुझे। श्रीमान जी को टाइम नहीं है। इस समय में आकर आपने ये करने का सोचा, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली? क्या सोचकर आपने कि मुझे ये करना है? देखिए, यदि सामाजिक कार्यों में जुड़ना है तो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैंने MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्कर मैंने बोला उसको पूरा मैं पढ़ के फिर उस फील्ड में उतरूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम क्या कभी ऐसा होता है कि शहर के बाहर भी आपको अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता है? हाँ, मैं जाती हूँ और उसमें भी सपोर्ट करती हूँ। शहर के आजू बाजू जो ज़िले हैं, मंडला हो गया, कटनी हो गया, सिवनी हो गया, तो यहाँ पर भी मैं अपने कार्य को रेड क्रॉस संस्था द्वारा जो है उसमें भी मैं वो करती हूँ जाने का। हाँ, जाती हूँ जो वो करती हूँ। जी। लेखन के क्षेत्र में आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रही है? सबसे पहले तो मुझे बचपन की कविता भी याद है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, क्योंकि वो अपने संस्कारदानी से ही थी तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। उनकी 2-3 कविताएं थी जो, और फिर साथ में मेरी सासू माँ भी लिखा करती थी तो इन सब, और मेरे पिताजी भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते थे और इस कविता लिखने का मुझे तभी से शौक, उनसे मैं प्रेरणादायी है, मतलब ये मेरे कहना चाहिए। जी जी जी। अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? कविता जी। कहने को मंच पे नारी सशक्त है, कहने को मंच पे नारी सशक्त है, पर्दा उठाओ तो सदियों से त्रस्त है। बिल्कुल, कभी गहरी बात कही जी, पर्दा उठाओ तो सदियों से त्रस्त है जी। कभी द्रौपदी की तरह दांव पे लगती है तो कभी पुरुष का श्राप बन अहिल्या बन जाती है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत गहरी बात आपने कही है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं है। जहाँ तक मैंने पाया है, कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज यदि मैं नेपियर टाउन प्रेसिडेंट हूँ तो जब मैं शुरू में सदस्यता ग्रहण करी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं पद पे मुझे मिलेगा ये पद जी। और मैंने हर विधाओं में भाग लेना और सबसे मतलब अच्छे से बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो महिलाओं को चाहिए कि क्षेत्र में आगे आने से पहले कुछ थोड़ा अपना अवलोकन भी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कि हम उसमें सक्षम रहेंगे कि नहीं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतने अच्छे से विस्तृत रूप से बात करने के लिए। तो ये थी अनीता दुबे जी, जिन्होंने जो काफ़ी प्रखर व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं और उन्होंने हर पहलुओं पर हमसे काफ़ी खुलकर बातचीत की है। इसी तरह और भी चीज़ें लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।